गुरु भगवान को नमन है। पारसमणि। नियम तो ऐसा है कि पारसमणि के संसर्ग के बाद लोहा सोना होना ही चाहिए। ऐसा ना बने तो या तो लोहा कुछ ठीक नहीं है या फिर पारसमणि। पारसमणि नहीं, राम दर्शन शांति है। राम दर्शन कामना से मुक्ति करा दे। फिर भी इन दो प्रसंगों में तकलीफ है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। तेल का एक बड़ा व्यापारी था। उसके गोदाम में लोहे की बड़ी बड़ी तेल की टंकियां थी। कुछ ऐसा हुआ, तेल के व्यापार में लखपति था। बहुत बड़ा घाटा हुआ। वह आदमी बर्बाद हो गया। उसका सर्वस्व लुट गया। वह कंगला बन गया। निष्फलता के कारण वह जहां तहां भटकता था। साधु संतों के पास भी जाता था, इस अपेक्षा से कि कोई महात्मा भस्म दे या मेरा उद्धार हो जाए। एक दिन वह नदी तट पर घूम रहा था। एक संत स्नान करके बाहर आए। संत को उसने दंडवत प्रणाम किया। बोला, बाप जी, बहुत दुखी हूं। 6 महीने पूर्व लखपति था, आज सब गवा बैठा हूं। मेरे प्रारब्ध का कोई दोष होगा, मेरे पाप का परिणाम होगा। मैं सब कबूल करता हूं। संत का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने व्यापारी से कहा, चल मेरी कुटिया में। व्यापारी संत के साथ गया। घास की झोपड़ी थी। उसमें एक कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। वह संत ने निकाला और उस व्यापारी को देकर कहा, लो, यह पारसमणि है। तेरे यहां लोहे की टंकियां हैं, उसमें डाल देना तो सभी टंकियां सोने की हो जाएंगी। तेरा प्रश्न हल हो जाएगा। जा, ले जा। व्यापारी नाचने लगा। पारसमणि लेकर वह दौड़ा। घर आया, गोदाम खोजा। पारसमणि टंकियों में डालने की इतनी जल्दबाजी करने लगा कि पूरे नाप की नसैनी लेने भी नहीं गया। एक छोटी नसैनी थी, उस पर वह चढ़ा, परंतु टंकी के मुख्य दरवाजे तक पहुंच न सका। हाथ लंबा किया तो ऊपर पहुंच सके, इतना हुआ और हाथ में से पारसमणि टंकी में डाल दिए। नीचे उतर कर देखा तो टंकी सोने की नहीं हुई। पारसमणि के स्पर्श के बाद लोहा सोना होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। दौड़ता हुआ वह संत के पास पहुंचा। जाकर कहा, बाप जी, समाज के लोग तो मुझे धोखा दें, पर आपने संत होकर मुझे धोखा दिया। यह पारसमणि है, टंकी में डाल दो, सोना हो जाएगा। ऐसा आपने कहा था। मैंने ऐसा किया, फिर भी लोहा सोना नहीं हुआ। संत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। साधु कपट नहीं करते। साधु की व्याख्या हो यह है, बाहर से नम्रता और भीतर से पवित्रता, इसका योग माने साधु। संत ने उस व्यापारी को कहा, चल, मुझे अपने गोदाम में ले चल। संत गोदाम में गए, एक बड़ी नसैनी मंगवाई। संत ने ऊपर चढ़कर देखा तो कारण मिल गया। टंकियां 6 महीने से यूं ही खाली पड़ी थी। इतने सारे जाले बुने हुए थे कि उस व्यापारी ने पारसमणि अंदर तो डाली थी, परंतु उस जाले में अटक गई थी। लोहे की दीवार को छूती नहीं थी। संत ने व्यापारी को ऊपर बुलाकर कहा, देख, तूने कितनी बड़ी भूल की है। लोहे को पारसमणि का स्पर्श ही नहीं हुआ। यो अंतर में अनेक प्रकार के जाले बुन गए हो तो राम दर्शन के बाद भी शांति नहीं मिलती। देखिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। संसार के हमारे जाले लगे हुए हैं और हम भगवान का नाम लेते हैं, वो अंदर तक नहीं जा पाता।
बाहर का संसार हमारे अंदर में पड़ा रहता है। जैसे उस टंकी में जाले लगे हुए थे, लोहे तक वो पारसमणि छू नहीं पाई। ऐसे ही गुरु के वचन हमारे अंतःकरण तक नहीं छू पाते, जिसके कारण हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। कहते हैं मन शुद्धि के लिए इस शरीर की पवित्रता बहुत जरूरी है। पहले इन इंद्रियों को, जैसे ये शरीर है, इस शरीर में सब इंद्रियां हैं। अब इंद्रियों की बाहर वासना है। ये सारी इंद्रियां कहाँ की तरफ जा रही है? बाहर की तरफ। ये जो भी कुछ मांगती है तो बाहर की तरफ वासना के कारण। इसका मतलब हमारे अंदर की वृत्ति जो पीछे की तरफ है, उसकी वृत्ति बाहर की तरफ वासना में है। तो पीछे हमारी वृत्ति है, आगे हमारी वासना है, बीच में हमारा शरीर है। तो इंद्रियों का जो शरीर है ये वासना की तरफ जाता है। बाहर कौन दिखाई देता है? ये आकर्षण की सब चीजें। अब इंद्रियों में आकर्षण है क्या? मन में आकर्षण है। इंद्रियां बाहर की तरफ वासना के लिए दौड़ती है। जब उस वासना की पूर्ति नहीं होती है तो इंद्रियां अपने पास आती हैं। ये आंख देखती है कि मेरी आंख ने सामने वाले व्यक्ति ने धोखा दिया। हमारी आंख के अंदर में वासना थी। जैसे ही मेरी आंखें जो देखना चाहती थी दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम कि आपकी आंखें क्या चाह रही है। आपकी आंखों की वासना ने दूसरे व्यक्ति के अंदर देखकर सोचा कि ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा करेगा। तो इंद्रियों की वासना ने बाहर की तरफ मोड़ दिया। बाहर क्या है? बाहर किसी को मालूम ही नहीं है। बाहर क्या है? जड़ता है। हमारा शरीर क्या है? ये भी जड़ है। उस वृत्ति के कारण ये इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ी। जब दौड़ करके उसके पास तक गई तो जो इंद्रियों में वासना थी, जो चाहना थी, वो चाहना उस व्यक्ति में नहीं मिली। तो इंद्रियां रोने लगी। ये जड़ इंद्रियां रोने लगी कि जड़ता से ही जड़ कुछ मांग रहा है। शरीर क्या है? हमारा जड़ है। इस जड़ शरीर से हम क्या चाहते हैं? दूसरे जड़ शरीर से अपने अनुसार चाहते हैं। अंदर से हमारी वृत्ति उठ रही है और वो वृत्ति बाहर की तरफ लेकर जा रही है। सबसे पहले हमें अपनी वृत्ति में इन इंद्रियों को देखना चाहिए। इन इंद्रियों में क्या रस है? हमारे में जो रस नहीं है तो दूसरे में कैसे हो सकता है? सामने वाला व्यक्ति भी तो आपसे उम्मीद कर सकता है कि मैं आपसे ये चाहना करता हूं, आप भी मेरे लिए ऐसा करिए। पर क्या आपकी इंद्रियां वो करने के लिए तैयार है? इसका मतलब क्या है? हमने अपनी इंद्रियों को देखा ही नहीं कि जब सामने वाला व्यक्ति मेरी इंद्रियों से उम्मीद कर सकता है कि मुझे आपसे ये चाहिए, तो इसका मतलब हम उस जड़ से कुछ मांगना चाहते हैं। कि ये घर में जितनी भी जड़ चीजें हैं, ये हमें क्या दे सकती है? कुछ नहीं, पर दिखाई देती है। आपको आकर्षण में दिखाई देती है कि ये सोफा मुझे आराम दे रहा है। सोफा आराम नहीं दे रहा, पर आपको दिखाई दे रहा है मैं लेट गया तो मुझे आराम मिला। तो सोफे ने आपको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, पर आपने क्या मान लिया? हाय, मैं सोफे के ऊपर लेटी तो मुझे आराम आ गया, पर सोफे ने आपको कुछ नहीं दिया। ये आपकी अज्ञानता थी कि सोफे ने कुछ दिया। सोफा तो जड़ है, इसके अंदर में तो कुछ आराम की चीज है ही नहीं। आप थके हुए थे तो आप इस पर लेटे तो आपको लगा कि आपकी थकान दूर हो गई, तो सोफे ने दी। तो ये अज्ञानता कहां से आई? ये जड़ बुद्धि से। ऐसे ही शरीर शरीर से मांग करता है। क्या मांग करता है? तुम मेरे हिसाब से चलोगे। पति पत्नी आपस में क्या होते हैं? कहते हैं हम दोनों एक हैं, पर दोनों एक हैं क्या?
पुरुष की चाहना कुछ और होती है, नारी की चाहना कुछ और होती है। पर पति पत्नी बन गए। पत्नी कहने लगी कि मैं जो आपको कहूंगी वही आपको करना है, और पति कहे कि मैं जो कहूंगा वही आपको करना है। दोनों जड़ हैं। दोनों जड़ एक दूसरे को क्या देंगे? पर दोनों की अज्ञानता है कि अंदर से मन की वृत्ति ने ये पक्का कर लिया कि ये पति मुझे ऐसे रखेगा, पर जैसे ही पीठ मुड़ जाएगी तो वो कैसे रहेगा? वो जड़ शरीर पत्नी अगर एक तरफ हो जाए तो पति अपने मन की करेगा। कहा कि ये जड़ बुद्धि एक तरफ हट गई तो अब मैं अपने मन के अनुसार जीऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे मन के अंदर में, सबके अंदर में ये वृत्तियां उठती है, पर ये वृत्तियां इन इंद्रियों को बाहर की तरफ भगाती है। और बाहर कुछ भी आकर्षण की चीज दिखती है तो हम सोचते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाएगी, ये चीज मुझे सुख देगी। पर देखा जाए तो अज्ञान कहां से आया? उस वृत्ति ने जड़ चीज में सुख दिखा दिया। और था क्या वो? जितना संसारी व्यक्ति संसार में सुख की तरफ दौड़ रहा है, तो वो जड़ चीजें उसको सुख देंगी या दुख? जितना शरीर में आप फंसते जाते हो और शरीर आपको छोड़कर चला जाए, तो आप ज्यादा दुख में रचे बसे थे या सुख में? सुख की अनुभूति के कारण आपने उस जड़ शरीर को सच मान रखा था, पर उस सुख के पीछे क्या था? दुख। उस वृत्ति ने हमारे को सुख दिखाया, पर शरीर गया उस जड़ शरीर के पास तो दुख मिला। तो हरेक व्यक्ति किसके पीछे दौड़ रहा है? भावना उठी शरीर के अंदर में, शरीर भागा बाहर। बाहर क्या है? जड़ है। और उस जड़ से सुख की उम्मीद कर ली। जितना तेज गति से व्यक्ति दौड़ता है, देखिए दूर व्यक्ति होता है तो अच्छा लगता है, तो क्या कहता है? दूर से सुख की अनुभूति हो रही है। उस दूर वाले व्यक्ति के पास चले जाओ, आपको दुख की अनुभूति होगी, सुख की। दूर वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, पास वाला क्यों नहीं? इसके साथ रचना करी थी, वो रचना मेरी पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये मेरी रचना थी अंदर की, मेरी वृत्ति थी, मेरी भावना थी उसके प्रति, और उसके अंदर में तो वो चीज थी नहीं जो हम चाहते थे। पर मन ने दूर की वस्तु में सुख ढूंढ लिया, दूर वाली चीज में सुख की अनुभूति कर रहा है, तो ये सुख उसका क्या है? झूठ का है या सच का? सुख की कल्पना। क्योंकि अभी उस जड़ वस्तु को यूज नहीं किया, उस व्यक्ति को यूज नहीं किया, तब तक अच्छा लग रहा है। और जब उसको यूज करोगे तो आपको बुरा लगने लग जाएगा। पास रखी हुई चीज आपने यूज करी तो आपके लिए वो निष्फल हो गई, आपके लिए काम की नहीं रही। आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, पर सुख वाली की कल्पना कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? उस भावना में भी सुख नहीं है। वो शरीर आगे बढ़ेगा तो संसार की तरफ जाएगा, तो दुख से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? भागा सुख के लिए था, पर मिला दुख। ऐसे गुरु हमें समझाना चाह रहे हैं कि इस शरीर में जो सुख ढूंढ रहे हो वो सुख नहीं है, वो दुख ही हाथ लगेगा। क्योंकि ये शरीर क्या है? जड़ है। जड़ से उम्मीद कर ली कि इसमें ये सुख है, और उस जड़ चीज में तो कुछ भी नहीं है। अज्ञानता कहां से उठी? जहां वृत्ति उठी है वही अज्ञान है।